वो अगस्त का महीना था जब वेनेजुएला का वातावरण राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के दोबारा सत्ता में आने के बाद उबाल पर था। देश संकट की गहराइयों में था। एक ऐसी जीत जिसे विपक्ष और दुनिया के दर्जनों देशों ने धोखाधड़ी करार देकर खारिज कर दिया था। सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों की आग भड़की हुई थी और इन सब के बीच पश्चिमी शहर सैन जुआन डे कोलोन में एक शांत सी घटना हुई जिसने एक 65 वर्षीय महिला के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। डॉक्टर मार्गी ओरोस्को, एक सम्मानित महिला जो संभवतः अपने जीवन के सूर्यास्त की ओर थी। उन्होंने एक फोन में एक व्हाट्सएप ऑडियो संदेश रिकॉर्ड किया। उस संदेश में उन्होंने अपनी निराशा और देश की स्थिति को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। एक साधारण सी आवाज जो मादुरो सरकार की आलोचना कर रही थी। उन्हें शायद नहीं पता था कि यह कुछ सेकंड का संदेश उनकी स्वतंत्रता को 30 साल के लिए छीन लेगा। समुदाय के कुछ नेताओं ने, जिन्होंने इस संदेश को विश्वासघाती माना, इसकी शिकायत कर दी और फिर मार्गी ओरोस्को को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप थे देशद्रोह, घृणा फैलाना और षड्यंत्र रचना। कुछ ही समय बाद वेनेजुएला की एक अदालत ने उन्हें अधिकतम सजा सुनाई, 30 साल जेल। एक राष्ट्रपति का आह्वान और देश में डर का माहौल। कैसे? मादुरो की पुनर्निर्वाचन की घोषणा के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों में लगभग 2400 गिरफ्तारियां हुई थीं। हालांकि ज्यादातर को जल्द ही रिहा कर दिया गया, लेकिन मार्गी ओरोस्को जैसी घटनाएं ये दिखाती हैं कि मादुरो सरकार का रुख कितना कठोर था। इन विरोधों के बाद राष्ट्रपति मादुरो ने अपने समर्थकों से खुले तौर पर फांसीवादियों की रिपोर्ट करने का आग्रह किया, एक शब्द जिसका इस्तेमाल अक्सर विपक्षी सदस्यों को बदनाम करने के लिए किया जाता है। देश में डर का माहौल बढ़ता जा रहा था। मानवाधिकारों पर काम करने वाले एनजीओ की रिपोर्टें मार्गी ओरोस्को को दयनीय स्थिति में उजागर करती रहीं। वेनेजुएला के जेईपी अधिकारी एनजीओ के मुताबिक अपनी हिरासत के दौरान इस 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला को 2 बार दिल का दौरा भी पड़ा। वहीं एनजीओ फोरो पैनल का कहना है कि वेनेजुएला की जेलों में लगभग 882 राजनीतिक कैदी कैद हैं। मार्गी ओरोस्को अब सिर्फ एक राजनीतिक कैदी नहीं थी, वो एक चेतावनी बन गई थी कि सरकार की आलोचना की कीमत क्या हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बातचीत का रास्ता भी निकला। इसी बीच वेनेजुएला संकट की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर बढ़ रही थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह खारिज नहीं कर रहे हैं। उनका सीधा आरोप था कि मादुरो के शासन के कारण ही ड्रग्स और प्रवासियों की समस्या बढ़ रही है। हालांकि ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से बात करने की संभावना भी खुली हुई रखी। मादुरो ने भी शायद बढ़ते दबाव को भांपते हुए कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है। इस कूटनीतिक तनाव के बीच एक बड़ा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कैरेबियन सागर में पहुंच चुका था। इस कदम ने वेनेजुएला के आसपास के क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया, जहां ड्रग्स ले जाने वाले संदिग्ध जहाजों पर हमले तेज हो गए थे। वेनेजुएला एक चौराहे पर आकर खड़ा था। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का प्रदर्शन, दूसरी तरफ बातचीत की क्षीण उम्मीद, और इन सब के बीच डॉक्टर मार्गी ओरोस्को जैसी सैकड़ों आवाजें जो अब जेल की सलाखों के पीछे खामोश कर दी गई थीं। सिर्फ एक व्हाट्सएप ऑडियो संदेश के लिए ये कहानी दिखाती है कि किस तरह एक लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक जानलेवा अपराध बन सकती है। आप लोगों को क्या लगता है? इस पूरी घटना को जानने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।